सवाल कोई बातचीत करना चाहते हैं तो इसके लिए आप पूरी तरह से यहाँ पर आज़ाद हैं। आप प्रशांत किशोर जी से सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यूथ क्लब के बारे में आपने बहुत सारी बातें आदित्य जी और श्वेताब जी से सुन ली हैं। मैं अब ज़्यादा बात ना करते हुए आप सबके समक्ष इस बात को रखते हुए प्रशांत किशोर जी से आग्रह करूँगा कि वो हम सभी के बीच अपने अनुभव साझा करें और हमारे यूथ क्लब के साथियों को मुखातिब करें। आगाज़ से अंजाम सफ़र जानता हूँ मैं, दुश्वार कुन है राह गुज़र जानता हूँ मैं, मुझको कभी ना प्यास की शिद्दत सताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूँ मैं। आइए हम सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें प्रशांत किशोर जी। बोलने के बाद बैठे बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यूथ क्लब के जो साथी यहाँ आए हैं, मैं पिछले 17 महीने से हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को जानते हैं। यात्रा से पहले हम लोग जिलों में 1 या 2 दिन जाते हैं ताकि यात्रा से पहले जो साथी जन स्वराज की परिकल्पना से मुझसे जुड़े हुए हैं उनसे एक बार परिचय हो सके। तो अभी आज आपसे परिचय हो रहा है। फरवरी के अंत में, मतलब आज से करीब 20-25 दिन के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा। जब पदयात्रा यहाँ पहुँचेगी तो करीब 3 से 4 हफ्ते, 20 से 25 दिन तक हम आपके ज़िले में रहेंगे। प्रयास होगा कि उस दौरान हर प्रखंड, ज़्यादातर पंचायतों और गांव में पैदल चल के जाएं। आपसे मुलाकात भी होगी, आपसे बात होगी, आपके विषयों को बेहतर तरीके से जानने समझने का प्रयास भी होगा। और जो पदयात्रा का 3 उद्देश्य है कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया जाए कि बिहार में जो परिस्थिति है, बदहाली है, गरीबी, पिछड़ापन है, इससे निकलने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। दूसरा उद्देश्य है कि अगर दल बनाना है, बिहार में नया दल बनना चाहिए, तो दल को कौन बनाए। कोई प्रशांत किशोर, कोई एक जाति, कोई परिवार का व्यक्ति न बनाए, बल्कि बिहार के सब लोग मिलकर उसको वो दल को बनाएं। और तीसरा उद्देश्य है कि बिहार के हर पंचायत के लिए, आप जिस पंचायत से भी आए हैं, जब हम लोग पदयात्रा करते हैं तो सिर्फ पैदल नहीं चल रहे हैं। आप लोग सहरसा में हैं, आप इतना दिन से सुन रहे हैं भाई पैदल चलिए रहे हैं। अभी 17 महीना हो गया, सिर्फ 14 जिला गए हैं। इतना समय क्यों लगता है? इतना समय इसलिए लगता है कि सिर्फ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पर पैदल नहीं चलना है। गांव-गांव, पंचायत जाना है, वहाँ के विषयों को, समस्याओं को समझना है, वहाँ उन साथियों से मिलना है, उनको साथ लेकर चलना है जिनको आगे बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए, जो लोग इसमें अपना कंधा लगाना चाहते हैं, जो इसके मालिक मुखिया बनना चाहते हैं। और साथ में सबसे जरूरी, हर पंचायत का अगले 10 वर्ष का हम लोग योजना बनाते हैं। क्या करने से अगले 10 वर्ष में आपका पंचायत विकसित हो, उसमें पढ़ने की सुविधा हो, 1000-1200 लोगों के नए रोजगार के अवसर हो, और जो आपके गांव पंचायत में खेती होती है, उस खेती को खाने वाले से कमाने वाला खेती कैसे बनाया जाए। ये हर एक पंचायत की योजना बनाने के बाद ही हम लोग जिला से निकलते हैं। जैसे खगड़िया हम 4 तारीख को आए हैं, अब खगड़िया के हर पंचायत की जब योजना बन जाएगी पदयात्रा के दौरान, तभी खगड़िया से हम सहरसा आएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए खगड़िया का प्रोग्राम बना 15 दिन का, ये संभव है कि वहाँ 20 दिन भी लग जाए। कई जिलों में 60-60 दिन भी लगा है। इसमें समय और किलोमीटर का कोई समय और किलोमीटर निश्चित नहीं है। एक चीज निश्चित है कि पूरे बिहार में जाना है, सारे विषयों को समझना है, हर उस व्यक्ति से मिलना है जो बिहार में व्यवस्था को बदलने के लिए नया राजनीतिक दल, नई व्यवस्था बनाकर अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहता है। इसका कोई, ये दल अभी नहीं है, लेकिन दल बनना निश्चित है। इसका कोई नेता आज नहीं है, लेकिन इसमें से नेता समाज से चुनकर बनाए जाने निश्चित। हम इसके नेता नहीं हैं, हम इसके कुम्हार हैं। घड़ा कैसे बनता है?
घड़ा बनता है मिट्टी और चाक से। कुम्हार कितना भी होशियार हो, अगर बढ़िया मिट्टी और चाक नहीं होगा तो घड़ा नहीं बन सकता है। तो पूरी पदयात्रा उसी मिट्टी और चाक जो आप हैं, आपको ढूंढने का प्रयास है। तो आप एक बार ये सब बढ़िया मिट्टी जुटा लेंगे, थोड़ा सा उसको पानी उनी डालकर गूंदे चाक पर रखकर हाथ से सहारा देंगे, आप अपनी ताकत से अपने आप खड़े होइएगा। इसीलिए देश में आज तक किसी ने 2 बरस 3 बरस इतना बड़ा प्रयास दल बनाने के लिए नहीं किया होगा। दल तो लोग एक के दिन में बना लेता है। पटना में बैठा दल बन गया, जो बनाया दल वही हो गया दल का नेता। ये भी कह दिया कि हमारे बाद होगा हमारा बेटा, और पूरा बिहार का आदमी झंडा लेके तुम ढोते रहो। इसीलिए दल बनाने से पहले ये दल प्रशांत किशोर का नहीं है। हर वो लड़का, हर वो बच्चा, हर वो व्यक्ति जो दल बनाने के लिए कंधा लगा रहा है, एक वोट अगर हमारा है तो एक वोट इसमें आपका भी होगा। अगर हम आज इसके अगुआ दिख रहे हैं, आप में अगर क्षमता है तो 5 वर्ष में आप भी इसके अगुआ बन सकते हैं। वो व्यवस्था बनाने का प्रयास है। अब बाकी आप लोग जो यूथ क्लब से आए हैं, यूथ क्लब क्या है? यूथ क्लब जन सुराज का एक हिस्सा है। ये क्यों बनाया जा रहा है, इसमें आपकी भूमिका क्या है, आपका इसमें नफा नुकसान क्या है? यूथ क्लब इसलिए बनाया जा रहा है कि 2 बातें, जब हमने 10 बरस पूरे देश में राजनीति के क्षेत्र में काम किया, हमने ये देखा कि जो युवा है, जो यूथ है, जिसके बाबूजी पहले से विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, वो राजनीति में आता कैसे है? राजनीति में आने का कोई विधा नहीं है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको मारेंगे, ट्यूशन करेंगे, परीक्षा देंगे, मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे। इंजीनियर बनना आपको मालूम है, बैंक कर्मचारी बनना है, उसका रास्ता मालूम है। राजनीति कैसे करना है ये किसी को नहीं मालूम है। जिसका बाबूजी पहले से विधायक हैं, बड़े आदमी हैं, उसको तो मालूम है, बाबूजी उसको सिखा रहे हैं। सामान्य बच्चों को कोई नहीं बताता है। होता यह है कि जब आप युवा हैं, 20 साल 25 साल 30 साल आपकी उम्र है, समाज में राजनीति में अपनी जगह बनाने की आपकी इच्छा है, तो जो भी स्थानीय स्तर पर दल है, जो नेता है, आप उसके यहाँ चले गए, फोटो वोटो खिंचाए, माला डाले, सेल्फी लिया और समझ गए कि अब हमारा राजनीतिक यात्रा शुरू हो गया। आपके लिए वही राजनीति की शुरुआत है। राजनीति की शुरुआत यह है कि जब नेताजी आए तो उनके आगे पीछे झंडा उंडा लेकर चलिए। राजनीति की शुरुआत यह है कि जब नेताजी का कार्यक्रम हो तो भीड़ का हिस्सा बनिए। धरना प्रदर्शन करना है तो उसमें जाकर पहले लाठी डंडा खाइए। नेताजी आए तो उनके नाम का जिंदाबाद का नारा लगाइए, उनके विरोधी के खिलाफ मुर्दाबाद बोलिए। ये लड़के ये सब काम इसलिए करते हैं कि मैं राजनीति में आकर धीरे धीरे आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन होता ये है कि आप 3 साल 4 साल ये 5 साल काम कीजिएगा तो जिस नेता को आप भैया नेता मानकर अपना सब कुछ समय लगा रहे हैं, जब आप अपने लिए उससे कुछ मांगिएगा तो वो आपको बताएगा कि अरे भाई, काम तो हम अपने भतीजा के लिए रखे थे, ये जगह तो हमने अपने भाई अपने बेटे के लिए रखा था। 5 साल 7 साल लोग काम करने के बाद ज्यादातर बच्चों को धोखा ही मिलता है, क्योंकि जो नेता है वो आपको कभी नहीं बढ़ाएगा। अगर आप में क्षमता है तो सबसे पहले आप ही को मारेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि आप बढ़िएगा तो कल होके उसके और उसके बच्चे के लिए खतरा हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं गांव देहात में बहुत सारे लोग जो राजनीति शुरू करते हैं 2-4-5 वर्ष में उसका मन थक जाता है, छोड़ देता है। कुछ लड़के जो होशियार हैं वो अपना जुगाड़ उगाड़ लगा के किसी न किसी दल में कोई जगह पा लेते हैं। आप अपना एगो लेटर पैड मिल गया, युवा विंग के सचिव बन गए, कोई युवा मोर्चा का अध्यक्ष बन गया, कोई प्रखंड में प्रभारी बन गया, आपको लेटर पैड मिल गया। आपको लगता है कि अब मेरा राजनीति का गाड़ी चल पड़ा, अब हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन 6 महीना साल भर में आप देखिएगा वो लेटर पैड को कुत्ता भी नहीं पूछने वाला है। आपको कोई नहीं जानता है कि आप युवा के प्रखंड के अध्यक्ष हैं तो हैं, उससे क्या फर्क पड़ना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन चूंकि आप सामाजिक राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं, गांव देहात में आदमी जान जाता है, अच्छा यही लड़का है जो
आगे पीछे करता है, नेता, ब्लॉक, थाना, ये सब जानते हैं। तो धीरे धीरे ज्यादातर लड़के जो राजनेता बनने आए थे, नेतागिरी करने आए थे, वो मोटरसाइकिल लेकर ब्लॉक में, थाना में दलाली का काम शुरू कर देते हैं। कोई किसी का काम गांव में फंसा तो ले जाके काम कराया, पैसा दिलवाया, 200-500 रुपया अपने मिल गया। तो शुरू किए थे नेता बनने, शुरू से आपने शुरू किया था, बन गए छुट भैया दलाल। ये वो समय है जब आप पर परिवार का भी बड़ा दबाव है। भैया आप कुछ पढ़ लिख लो, नौकरी कर लो, खाने पीने का जुगाड़ कर लो, कुछ बच्चों की शादी उदी हो गई, आपके बाल बच्चे हो गए, तो जो पहले आपके भाई साहब थे, चचा थे, माई बाबूजी थे, पैसा देते थे, वो भी अब देना बंद कर देंगे, या आपको उनसे मांगने में शर्म लगेगा। 30, 32, 35 पहुंचते पहुंचते 10 में से 7 बच्चे जो राजनीति में आते हैं वो छोड़ छाड़ के अपना दुनियादारी में चला जाता है। तो आप गांव देहात में जाइएगा, 50-55 के उम्र वाला बहुत आदमी आपको मिलेगा, तो कहेगा ये तुम्हारा उम्र में थे तो हम भी राजनीति करते थे, फिर आटा दाल का भाव पता चला तो छोड़ के अब घर गृहस्थी में काम करते हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए है कि आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो आपको राजनीति में आगे बढ़ाए। इसीलिए हमने ये तय किया कि नहीं, अगर ऐसे बच्चों को जिनमें क्षमता है, जज्बा है, समझ है, आपको हाथ पकड़ के कोई बढ़ाने वाला नहीं है, ऐसे बच्चों को इकट्ठा करें और जन सुराज के तहत उनको प्रशिक्षण दें, उनको मदद दें, ताकि आप भी अपने लिए सामाजिक राजनीतिक पहचान बनाकर अपनी यात्रा शुरू कर सकें। प्रशांत किशोर जिंदाबाद मत करिए, किसी नेता का झंडा मत उठाइए, प्रशांत किशोर का भी झंडा मत उठाइए, अपना झंडा उठाइए, अपनी पहचान बनाइए। ये सीखिए कि आप कैसे नेता बन सकते हैं। कोई दूसरा आपको नेता नहीं बना सकता है। मोदी हो कि लालू हो कि प्रशांत किशोर हो, कोई आपको नेता नहीं बना सकता है। नेता आपको अपना, आपका समाज बनाता है। एक बार आप अपने गांव के नेता बन गए, वार्ड के नेता बन गए, छात्रों के नेता बन गए, तो कोई प्रशांत किशोर, कोई नीतीश कुमार, मोदी, लालू आपको प्लेटफॉर्म दे सकता है, लेकिन नेता तो आपको अपना समाज ही बनाता है। दूसरा, ये बिहार में हमने काम क्यों शुरू किया है? बिहार में जब हम जन सुराज अभियान शुरू करने आए तो हमने एक अध्ययन कराया कि बिहार में कौन से लोग हैं जो एमएलए, एमपी, विधायक, सांसद बनते हैं। पिछले 30 वर्ष में जितने लोग यहाँ विधायक और सांसद बने हैं, किसी भी दल से बना हो, उसका नाम एक जगह नोट कराए तो पता चला कि 1250 परिवार के लोग ही 30 वर्ष में विधायक, मंत्री, सांसद बने। बिहार की आबादी है 13 करोड़, यहाँ 3-3.5 करोड़ परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन विधायक, सांसद जो है वो सिर्फ 1250 परिवार का आदमी ही बना है। ऐसा क्यों है? इनका कब्जा है। विधायक का लड़का विधायक बनेगा, मंत्री का लड़का मंत्री बनेगा, सांसद का लड़का सांसद बनेगा। कई बार हमको लगता है कि लालू का परिवार है, लालू जी का, कोई कहता है पासवान जी का परिवार है। ये तो 1-2 परिवार आप जानते हैं। बिहार के हर प्रखंड में कोई न कोई 2-4 ऐसा परिवार है जिसका राजनीति पर पूरा दबदबा है। हम आपको एक उदाहरण दे के बताएंगे। अभी आपको लगता है लालू जी परिवार का पार्टी है, आपको लगता है रामविलास जी का पार्टी परिवार का पार्टी है। आप भाजपा को देख लीजिए, आपको अभी एकदम समझ में आएगा। भाजपा ने अभी अपना नेता बनाया सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी कौन है? ये हैं शकुनी चौधरी के बेटे। इनके बाबूजी शकुनी चौधरी जब इस राज्य में कांग्रेस का दौर था तो उसमें विधायक और मंत्री थे। फिर जब लालू जी का दौर आया तो शकुनी चौधरी कांग्रेस छोड़कर भागे, लालू जी के पार्टी में विधायक, मंत्री बन गए। फिर जब नीतीश जी का दौर आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक, मंत्री बन गए। फिर जब मांझी जी बने तो उसमें भी विधायक, मंत्री बन गए। और आज अगर भाजपा का भी बना है तो उसको भी कोई दूसरा कुशवाहा नहीं मिला, उसको शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला। एक ही परिवार है, पार्टी अलग अलग है। आप सोच रहे हैं कि अब की हाली आरजेडी को हटा के जदयू को जिता दिए, फिर आदमी कहता है अब की हाली इनको सबक सिखा देंगे, अब की हाली भाजपा को लाएंगे। आप किसी को ला रहे हैं, आप तो वही परिवार रहा है। इसीलिए हमने ये व्यवस्था बनाई है कि बिहार में 1 लाख बच्चों को
1,00,000 बच्चों को, मतलब हर पंचायत से 8 से 10 बच्चों को, जिनके पास आर्थिक साधन नहीं है, जिनके बाबूजी विधायक मंत्री नहीं है, जिनको राजनीति का बहुत समझ नहीं है लेकिन करने का जज्बा है, ऐसे 1,00,000 बच्चों को जन सुराज के प्लेटफॉर्म से हम आपको इस क्लब के जरिए प्रशिक्षित भी करेंगे और आने वाले 3 से 5 साल में अपने खर्चे पर चुनाव भी लड़ाएंगे। तभी ये सुधरेगा, तभी ये इस सब का जकड़न खत्म होगा। एक दिन में सुधरने वाला नहीं है। लेकिन आप आए हैं क्लब से जुड़े तो ये मत समझिए कि कल जाके आप विधायक बन जाइएगा, ऐसा नहीं है। किसी चीज को करने के लिए समय लगता है। आपको मैंने बताया आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप 8वां क्लास से बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं। 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक आप बायोलॉजी पढ़िएगा, फिर 1-2 बरस ट्यूशन कीजिएगा, 5 बरस में मेडिकल कॉलेज में आपका नाम लिखाएगा, फिर 5 बरस MBBS कीजिएगा, तब डॉक्टर का डिग्री मिला। 1 बरस हाउसमैनशिप कीजिएगा, 3 बरस MD कीजिएगा, तब आकर यहाँ पर सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर में आप अपना दुकान खोलिएगा, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा। 13-14 साल के बाद आप डॉक्टरी शुरू करते हैं। फिर 2-4 बरिस लगेगा, जब गांव-गांव लोग जानेगा बड़ा बढ़िया डॉक्टर है, तब आपके यहाँ भीड़ लगने लगेगा। हम मोटरसाइकिल से जाते हैं, कहते हैं देखिए डॉक्टर के यहाँ कितना भीड़ है, कितना है, अभी कल आया, कितना रुपया बना रहा है। मेरे भाई वो रुपया बना रहा है, 15 साल का उसका तपस्या है। तो अगर आप डॉक्टर इंजीनियर 15 साल से कम में नहीं बन सकते हैं तो सांसद विधायक कैसे बन जाइएगा? 10 साल का समय लगेगा, 5 साल का समय लगेगा। कुछ लोगों को ही लगता है भैया हमारा गांव में तो एगो ठेकेदार था, कल आया मुखिया बन गया, 1 दिन में बन गया, 1 साल में बन गया। आप मूर्ख हैं। अरे भाई वो भले 1 साल में मुखिया बन गया, लेकिन उससे पहले ठेकेदार बनने में 10 बरस उसको भी रगड़ना पड़ा होगा। 10 बरस से कम का कोई उपाय नहीं है, उतना तो लगेगा ही लगेगा। रे भाई, तो जब आप ये क्लब खोल रहे हैं, सीधी सीधी बात है, हर पंचायत से 8 से 10 बच्चों को चयन करके हम लोग निकाल रहे हैं। क्लब खोलने मात्र से आप नेता नहीं बनते हैं, लेकिन एक पंचायत में अगर 12,000-15,000 की आबादी है, हमको पता कैसे चलेगा कि किस लड़के की मदद करनी है? तो पहले 8-10 बच्चों को इसका अवसर दे रहे हैं। अब साल भर 1.5 साल जब आप इस क्लब को धीरे धीरे चलाइएगा, इसमें से 2-4, 1-2-3-4 लड़के अच्छे मिल जाएंगे, जो जिनको समझ में आएगा हमको कि नहीं ये लड़के हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपको अभी कह रहे हैं भैया हम काम इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमारे पास साधन नहीं। हम कह रहे हैं कि हम आपको साधन दे रहे हैं, काम करके दिखाइए। अपने गांव में अपने लिए करके दिखाइए, प्रशांत किशोर के लिए नहीं, लेकिन काम तो आप ही को करना पड़ेगा। हम आपको सब साधन व्यवस्था दे देंगे, तब भी आपके मुंह पर कह रहे हैं 10 में 2 लड़का भी इसमें काम नहीं करेगा। आप देखिएगा, ये हम लोग का अनुभव है। अभी पूरे बिहार में 25,000 क्लब खुला हुआ है, मुश्किल से उसमें 800, 900, 1000 बच्चे ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे अपना काम करते हैं, हमारे लिए नहीं। अरे आप मुखिया तब न बनिएगा जब घर घर कोई आपको जानेगा। आपके पंचायत में आपकी पहचान बने, उसके लिए मेहनत करना न पड़ेगा। साधन हम दे सकते हैं, आपको कार्यक्रम दे सकते हैं, लेकिन लड़के करते नहीं है। तो ये क्लब की जो व्यवस्था है, हर पंचायत से 8 से 10 बच्चों को ये अवसर दिया जा रहा है। अभी आपके यहाँ हर पंचायत में 3 से 4 क्लब खुले होंगे, धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। कुछ लोग इसमें रह जाएगा, कुछ छूट जाएगा, कुछ नए जोड़े जाएंगे। और एक प्रखंड में जितने क्लब खुलते हैं, जब मैं पदयात्रा के दौरान आऊंगा तो उस समय सारे क्लब के पदाधिकारी मिलकर प्रखंड के स्तर पर अपने संयोजक का चुनाव भी करेंगे। तो एक वो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसमें कोई भी चुनकर आ सकता है। अब क्लब खोलने से आपका फायदा क्या है, ये हमारे साथियों ने क्लब खोलते समय आपको बताया होगा। क्लब खोलने से आपका फायदा ये है, लोग कह रहे हैं भैया किसी ने अभी हमने सुना कहा कि 100 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। कुछ आदमी कहता है लगता है प्रचार करने के लिए 100 लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे। मेरे भाई 100 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए हमको हजारों रुपया खर्चा करके क्लब खोलने की जरूरत नहीं है। वो तो पटना में बैठे बैठे व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया जा रहा है कि अगर आप कह रहे हैं कि अपने गांव पंचायत में आप सक्रिय युवा हैं और आप लोग
25 आदमी मिलकर क्लब बना रहे हैं, तो एक आदमी अगर 5-5 को भी जानता है तो 100 आदमी तो आपके साथ जरूर पंचायत में जुड़ा होना चाहिए। वो जांचने की प्रक्रिया है। आपने कहा कि भैया हम क्लब चलाना चाहते हैं, आपके 5 पदाधिकारी बनाए गए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और डिजिटल मीडिया, तो कम से कम 5 आदमी तो आपको अपना अगुआ माने, आप में नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, 5 आदमी को साथ लेकर चलने की काबिलियत होनी चाहिए, तभी तो आगे बढ़िएगा। क्लब में भेजा गया एक कैरम बोर्ड, तो कई लोगों को लगता है भैया ये कैरम बोर्ड से क्या होगा। आप ये नहीं सोच रहे कि हम आपको कैरम बोर्ड क्यों भेजें, हम आपको क्रिकेट का बैट भी भेज सकते हैं, वो भी आगे भेजेंगे। तो कैरम बोर्ड पहले क्यों भेजते हैं? कैरम बोर्ड इसलिए भेजा जाता है कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए एक ऑफिस की जगह की जरूरत होती है जहां 5-10 आदमी बैठ सके। तो अगर आपके पास कैरम बोर्ड रखने की, 10 आदमी को खिलाने की व्यवस्था है, तो कम से कम इतनी जानकारी हम लोग को हो गई बिना आपके गांव घर आए हुए कि आपके पास 10 आदमी के बैठने की व्यवस्था, कोई अच्छा खराब टूटा फूटा भी हो लेकिन है। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे आपकी मदद जन सुराज की ओर से की जाएगी। मान लीजिए कि आपने क्लब में अपना क्रिकेट का टीम बना लिया, 15 बच्चे आपके गांव में हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलने का जो पूरा सामान है, बैट बॉल विकेट जो भी आता है, वो आपको जन सुराज की ओर से मिलेगा, आप उसको दीजिए। अगर हर दिन 15 बच्चा वो क्रिकेट किट लेने आता है, खेलता है, खेल कर वापस पहुंचाता है, तो 15-20 बच्चे तो जरूर जान गए कि आप वो व्यक्ति हैं जो गांव में ये कर रहे हैं। हर गांव में हम लोगों ने बिहार में देखा चलते हुए कि सुबह सुबह लड़के यहाँ पर दौड़ते हैं, सेना में जाने के लिए, पुलिस में भर्ती होने के लिए दौड़ का अभ्यास करते हैं। 3 साल, 4 साल, 5-5 साल लोग दौड़ का अभ्यास करते हैं। इतनी गरीबी है कि सुबह में दौड़ने वाले ये ज्यादातर बच्चे आप देखिएगा उनके शरीर पर कपड़ा भी नहीं होता है, एक हाफ पैंट पहन के ही दौड़ रहा है। तो अगर आपके गांव में 15-20 बच्चे ऐसा ये दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं, आप उसको अपने क्लब का सदस्य बनाइए, उसको टी शर्ट पैंट वो सब आप जन सुराज की मदद से दीजिए, ताकि कम से कम एक बढ़िया टी शर्ट और हाफ पैंट पहन के तो दौड़े, उस अपने आप आपके साथ जुड़ेगा। आप जब वहां क्लब चलाने लगिएगा, 3-4 पायदान जब आगे बढ़ जाइएगा, 100 लोग आपके हो गए, आपके व्हाट्सएप में 200-300 जुड़ गए, घर घर आपने अपनी पहचान बना ली कि हमने क्लब खोल लिया। आप दुकान खोलते हैं मिठाई का, तो लोगों को बताते हैं ना कि भाई हमने मिठाई का दुकान खोला है, तभी तो मिठाई लेने आएगा। तो अगर आपने क्लब खोला है तो आपको अपने गांव में जाके तो बताना पड़ेगा। यहाँ कोई खड़ा होकर कह रहा था कि हमको पता नहीं है कि बगल में कौन खोला है। अरे तो कैसे पता चलेगा? आपको ऊपर से आकाशवाणी थोड़ी ना होगा, आप जाइएगा तब ना पता चलेगा कि आपके गाँव में पंचायत में 2 और आदमी कौन खोला है। घर घर जाकर आप पहले बताइएगा कि भैया हम क्लब खोले हैं, कोई जरूरत होगा हमको बताना, तभी तो आपकी पहचान बनेगी। और पहचान बनेगी कि अच्छा यही संजय कुमार लड़का है जो कुछ काम कर रहा है। कल होकर आप गांव में कहते हैं भैया हमको यहाँ गांव में बहुत बुजुर्ग लोग हैं जिसका आंख का दिक्कत है, मोतियाबिंद का एक शिविर लगवाना है, तो जन सुराज के खर्चे से आदमी डॉक्टर भेजेंगे। मान लीजिए कि 200 आदमी का आंख का जांच हुआ, 20 आदमी का मोतियाबिंद निकला, उसका ऑपरेशन कराए, तो 20 परिवार तो आपका जीवन भर आपका रहेगा आपके साथ, आपका नाम जाना, आपकी पहचान बनी। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे जन सुराज से आपको मदद मिलेगी। आपके गांव में कोई स्वतंत्रता सेनानी पहले रहे हैं, उनका जयंती नहीं मनता है, एगो कभी कोई नेता आया, बड़ा एगो फोटो मूर्ति लगा दिया, अब वहाँ कोई माला डालने वाला भी नहीं है। आप अपने गांव में उस नेता, उस व्यक्ति का जयंती मनाना चाहते हैं, 200 आदमी को जुटाना चाहते हैं, वो जयंती मनाने के लिए साधन सुविधा आपको जन सुराज से मिलेगा, आप मनाइए। 200 आदमी जुटेगा तो जानेगा भैया ये लड़का सक्रिय है, ये काम कर रहा है। ऐसे 50 काम आप कर सकते हैं। जो काम आप कीजिएगा, कुछ मदद हम लोग भी बताएंगे कि ये काम कीजिए, कुछ आप स्वयं से भी लड़के बताते हैं भैया हम लोग कबड्डी का कंपटीशन कराना चाहते हैं, हम लोग वॉलीबॉल खिलवाना चाहते हैं। और एक व्यवस्था है हमारे ऑफिस में, जो इनसे संपर्क में आप रहिएगा, धीरे धीरे वो आपको बताएगा। ये काम साल भर करना है, लेकिन इससे आप नेता नहीं बनिएगा। ये साल भर सिर्फ आपको जानने पहचानने की प्रक्रिया है कि जिन बच्चों को ये काम समान मदद दी जा रही है इनमें कुछ करने का जज्बा है कि नहीं। लेकिन साथ में आपसे ये भी मांगा गया है
कि आप जीवन में कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये लिखकर आपसे लिया गया होगा। अगर नहीं लिया गया होगा तो आगे ले लेंगे। ये हर बच्चों से हम लोग पूछते हैं जो क्लब खोलता है कि आप बताइए कि आप जीवन में कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं। लड़के लिख कर देते हैं कि भैया हमको मुखिया का चुनाव लड़ना है, किसी को वार्ड सदस्य बनना है, किसी को प्रमुख बनना है, किसी कोई विधायक सांसद भी लिखता है। कोई लोग आकर हमसे पूछते हैं भैया हम इसलिए नहीं लिखे कि आप बताइए हमको कौन चुनाव लड़ना चाहिए। तो मेरे भाई, हमको इसका कोई ज्ञान नहीं है कि आपको चुनाव कौन लड़ना चाहिए। आप अपने जीवन में खुद ही तो तय करते हैं कि आपको रेलवे का एग्जाम देना है कि पुलिस में भर्ती होना है। आप तय करते हैं कि आपको यूपीएससी देना है कि बीपीएससी देना है, आपको दुकान खोलना है कि खेती करना है। ये सारा निर्णय आप अपने साथी और अपने परिवार वालों से बातचीत करके लेते हैं। तो चुनाव कौन लड़ना है ये भी निर्णय आपका ही होना चाहिए, मेरा निर्णय नहीं है। हम आपको एक सुझाव दे सकते हैं, जो भी आपकी क्षमता हो उससे एक पायदान नीचे से शुरुआत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप 3, 4, 5 वर्ष में मुखिया बन सकते हैं तो मेरा सुझाव है कि पहले समिति का चुनाव लड़िए। ऐसा क्यों? मान लीजिए कि आप कुश्ती करते हैं, कुश्ती की प्रतियोगिता में आप गए, आपका वजन है 65 किलोग्राम, 60 किलोग्राम में भी कुश्ती हो रहा है और 80 किलोग्राम के वर्ग में भी कुश्ती हो रहा है। आपका वजन है 65, अगर आप 60 में लड़िएगा तो लड़के गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। अगर 80 में जाके लड़ गए तो पहले ही दौर में पहलवान आपको पटक के बाहर कर देगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जो पहला कदम आप उठाइए वो विश्वास से भरा हुआ होना चाहिए, प्रयास के बाद होना चाहिए। लोकतंत्र में लड़ने का कोई महत्ता नहीं है। लड़ने को तो आप जाके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाइए, कोई रोक थोड़े ना रहा है। लड़ने को कोई नहीं पूछता है, लड़के जीतने को पूछता है। हम तो जीवन में एक को चुनाव नहीं लड़े, हम तो जीवन में एक भी चुनाव नहीं लड़े। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री हैं कि प्रधानमंत्री, अगर उनको पता चल जाए कि सामने से प्रशांत किशोर है तो उसका पसीना तो जरूर निकाल देंगे। ये इसलिए कि जब लोगों को मालूम है कि लड़ रहा है तो जीतेगा जरूर। तो चुनाव वो लड़िए जो आप जीतने की, जिसकी आपकी तैयारी हो। हार जीत आपके हाथ में नहीं है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन लोगों को ये जरूर लगना चाहिए कि भैया ये लड़ा बहुत मजबूती से। आपने गांव पंचायत में सुना होगा, लोग कहते हैं कि भैया ये आदमी आया नया लेकिन लड़ा कि सबका दांत खट्टा कर दिया। लोग पूछता है भैया इस बार काहे मुखिया इसको जिताए हैं? पिछली बार भैया बहुत मजबूती से लड़ा था, 200 वोट से हार गया, इस बार लोग कहा इसी को वोट देंगे। लड़िए वो जो जीत सकते हैं, एक पायदान नीचे लड़िए। हम लोग रास्ता में चलते हैं, बहुत लड़का आकर मिलता है, कहता है भैया हम पर सर पर हाथ रखिए, आप ही के साथ चलना चाहते हैं, विधायक का चुनाव लड़ना है। हम पूछते हैं क्या किए हो जीवन में? तो कहता है भैया विधायक का एगो चुनाव लड़े थे, कितना वोट आया था? तो 1350 वोट आया था। काहे लड़े थे चुनाव? ऐसे ही भैया सीखने के लिए लड़ गए थे कि देखते हैं चुनाव कैसे लड़ा जाता है। हमको 1 मिनट में पता चल गया कि इस आदमी पर दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं है। उसके मुकाबले कोई आकर मिलता है, कहता है भैया हमारे बाबूजी 2 बार वार्ड सदस्य थे, इस बार हम समिति लड़ रहे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य है अपने प्रखंड का हमको प्रमुख बनना है, आप हमारा मदद कीजिए, प्रमुख बनना चाहते हैं। हम उसको कहते हैं विधायक नहीं लड़ना है। कहता ना भैया पहले प्रमुख बन जाएंगे ना, 10 वर्ष के बाद विधायक का चुनाव लड़ेंगे। तो हमको मालूम है कि इस लड़के के पीछे ताकत लगाई जा सकती है, क्योंकि इसको समझ है कि कैसे आगे बढ़ना है। हड़बड़ी में मत रहिए। भविष्य जीवन जो है ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ ट्रेन नहीं है कि छूट जाएगा, आपको जल्दी से उस पर लटक के चढ़ना है। अवसर हमेशा आएगा, आपको अपनी जब तैयारी हो तब लड़िए। तो आप इससे जुड़ रहे हैं, सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि अपने गांव पंचायत में सबसे सक्रिय और सकारात्मक छवि का युवा हमको बनना है। कम से कम 10-12 हजार आदमी तो जाने कि भैया यही वो लड़का है जो पंचायत में सबसे अच्छा छवि वाला है। जब एक बार पंचायत कर लीजिएगा, एगो आप क्लब चलाते हैं, 6 महीना आपने काम ठीक कर लिया, आपको जनसुराज पैसा देगा, साधन देगा, आप 10 गो क्लब खोल लीजिए अपने प्रखंड में। 10 कीजिएगा तो 10 पंचायत में आपका टीम बन गया।
10 पंचायत में लोगों के बीच आपकी पहचान हो गई। ये आप पर है कि आप कितना ऊंचा उड़ान उड़ना चाहते हैं। आपको विधायकी का तैयारी करना है तो 30 गो पंचायत में काम करना पड़ेगा, 150 गांव में काम करना पड़ेगा। अब आप पूरा एक गो क्लब खोले हुए हैं और कल आके हमको कहिएगा ये भैया हमको विधायक लड़ा दीजिए, कैसे होगा? अगर विधायक लड़ना है तो 200 गांव में लोग आपको जानना तो चाहिए, 200 गांव में आपका टीम होना चाहिए, आपका कार्यालय होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए। आप पर है कि आप कितना काम कर रहे हैं। जितना जैसे जैसे आप काम क्रमबद्ध करते जाइएगा वैसे वैसे साधन और सलाह दोनों आपको जनसुराज से मिलेगा। लेकिन कई बार लड़के जो यहाँ सुनकर जाते हैं तो खाली आधे बात याद रखते हैं कि प्रशांत भैया बोले हैं सब साधन व्यवस्था हमको मिलेगा, आई बोले थे कि कमवा करोगे तब मिलेगा, वो भूला, कमवा करोगे वो भुला गया। और कल फिर फोन करेगा कहे भैया आप कहे थे सामान आया ही नहीं, आप कहे थे कि बैट बॉल मिलेगा, बैट बॉल आया नहीं। अरे हम ही कहे थे कि टीम बनाओगे तब ना बैट बॉल मिलेगा। तो कई लड़के ऐसा समझते हैं कि यहां से गए अब बस 1-2 ट्रक सामान जनसुराज से प्रशांत किशोर हमको भेज देंगे और फिर हम बैठ के अपना नेतागिरी करेंगे। ऐसी बात नहीं है। क्रमवार इसको करना है। ना हम आप हमारे मित्र हैं ना हमें आपसे दुश्मनी है। जो बच्चा भी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो बच्चा भी मेहनत कर रहा है उसको साधन व्यवस्था सुविधा सहायता मिलनी चाहिए। जो काम नहीं कर रहा है उसको व्यवस्था नहीं मिलेगी, चाहे आप कोई भी हो। कई आदमी को लगता है ये तब प्रशांत किशोर आए हैं, इनको पता क्या है, बिहार में तो सब लड़का इनको बेच देगा। बहुत अपने को लड़का होशियार भी समझता है। अरे ये आए हैं कैरम बोर्ड, आप बैट बॉल, आप पैसा सब सामान टी शर्ट बांट रहे हैं, बिहार का आदमी सब इनको लूट लेगा। हमको कहता है आदमी, भैया आपको लूट लेगा सब आदमी। देखिए आदमी यहाँ कैसा मूर्ख है, हमको कह रहा है कि लूट लेगा, अपने को बड़ा होशियार समझ रहे। हम आपको कैरम बोर्ड भेजे हैं, 2-4 हजार रुपया हमारा लगा होगा, आप कैरम बोर्ड लेकर भाग जाइएगा। यही तो कीजिएगा, कैरम बोर्ड और ये सब लेकर भाग जाइएगा। आपको लग रहा है कि हम तो प्रशांत किशोर को बड़ा चूना लगा दिए, लड़का आया था झूठ वूठ बोल के सब ले लिए सामान, क्लब खोले और उसके बाद हमको अब आएंगे तो उनको बताएंगे, हमको क्या कर लेंगे, हम अपना गांव में तो हम ही बादशाह हैं। वो अपने आप को लड़का बहुत होशियार समझता है। वो ये नहीं जान रहा है कि हमारा 2,000 में काम हो गया। जान गए कि आप वो आदमी नहीं है जिसके पीछे दाव लगाना है। जो आदमी कैरम बोर्ड चोरी कर रहा है उसके पीछे अगर 2-4-5 लाख रुपया लगा के उसको मुखिया बना दे तब तो कल होके वो पंचायत का ईटा बेच देगा, कुछ बाकी छोड़ेगा, कुछ नहीं बचने वाला। तो हम गांव घूम के कह रहे हैं कि जैसे दही को मथ के मक्खन निकाला जाता है वैसे ही मथने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। किसी के मुंह पर नहीं लिखा है कि कौन सही है कौन गलत है। हमारे पास कोई यंत्र नहीं है कि हम बता दें कि आप सही है कि गलत है। हमारे पास ये प्रक्रिया है। ये काम में अपने आप 1 लाख बच्चों को डालेंगे, इसमें से 10-15 हजार अच्छा लड़का निकल जाएगा। जो 10,000 लड़का अच्छा निकल गया, 5,000 उसमें मुखिया बन गया, उससे बिहार बदलेगा। इसी 1 लाख बच्चों में से अगर 50 लड़के विधायक बन गए जो कि इस प्रक्रिया से छन कर आए हैं, उससे बिहार बदलेगा। लोगों को लग रहा है कि भाई बड़ा बुर्बक है, इस सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके 1 लाख बच्चा सबको क्लब खोलवा रहे हैं और अपने को लड़का समझता है कि बहुत होशियार। अरे भाई तुम एगो हमारा जूता लेके भागोगे, टी शर्ट और पैंट लेके भागो, उससे क्या हो जाएगा? कितना दिन आप टी शर्ट लेकर भागिएगा? आप उससे आपका जीवन नहीं सुधरेगा। लेकिन अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसको जीवन में ये है कि भैया हम 2 घंटा 4 घंटा रोज समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने गांव पंचायत में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, कल मुखिया सरपंच विधायक प्रमुख बनना चाहते हैं, अगर आप में वो जज्बा है तो आपको पैसे का चिंता नहीं करना है, आपको व्यवस्था का चिंता नहीं करना। वो चिंता जनसुराज करेगा, प्रशांत किशोर करेंगे, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ आए हैं, अब लड़के सब माला पहनाएंगे, सेल्फी लिया, सोचता है बस अब बन गए नेता। प्रशांत किशोर मिल लिए, बन गए नेता। अरे मेरे भाई, अगर ऐसा कोई टॉनिक हमारे पास होता कि आप आइए हम टॉनिक पिला दें, आप नेता हो जाइए, तो आपको पिलाएं चाहे नहीं, 2-4 बोतल अपने पी लेते हम।
कल एक के बार में नेता हो जाइएगा। अगर हमको बिहार में नेता बनना है तो घर परिवार छोड़कर 2 बरस से रात दिन पैदल पैदल गांव में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? तो अगर आपको अपने प्रखंड में, पंचायत में, गांव में नेता बनना है और आप घरे घर नहीं चलिएगा तो नेता कैसे बन जाइएगा? कोई दूसरा उपाय नहीं। हाँ, चलने के लिए आपको साधन चाहिए, चलने के लिए आपको स्टिकर चाहिए, बैनर चाहिए, फोटो चाहिए, झंडा चाहिए, बात करने का तरीका चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, वो सब हम आपको देंगे, लेकिन चलना तो आप ही को पड़ेगा। आप लोग पेपर मीडिया में पढ़ते हैं प्रशांत किशोर इनको ममता बनर्जी को सलाह दिए मुख्यमंत्री बन गई, तो मोदी जी को सलाह दिए प्रधानमंत्री बन गए। अरे भाई, हम तो सलाह ही न दिए होंगे, काम तो ममता बनर्जी को ही न करना पड़ेगा। आपके लिए तो आपको सलाह भी दे रहे हैं और आपको साधन व्यवस्था भी देंगे, लेकिन पात्रता आपको बनानी पड़ेगी। जो शास्त्रों में लिखा गया है कि समंदर में कितना पानी है उससे मतलब नहीं है, आपको देखना है कि आपका लोटा में कितना पानी आ सकता है। आप पात्रता बनाइए, आप पात्रता बनाइए। दिन में अगर 2-3 घंटा भी मेहनत करना चाहते हैं, कोई आपको हम लिख कर देते हैं 2-3 बरस में आपको कोई ना कोई चुनाव लड़ाकर जिताने का जिम्मेवारी हमारा है, लेकिन 3 बरस काम आपको करना पड़ेगा। जो काम पहले से करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस व्यापार खेती करते हैं, जो काम करते हैं वो काम को करते रहिए, उसको छोड़िए मत। उसके साथ में ये 2 घंटा 3 घंटा जो काम आपको बताया जा रहा है उसको कीजिए। जन सुराज की सोच को और अपने नाम और पहचान को पहले घर घर तक पहुंचाइए। एक बार जब पहुंच जाएगा, एक बार रेलवे लाइन बिछ गया तो उस पर चाहे पैसेंजर चलाइए चाहे राजधानी चलाइए, लाइन बिछाने में मेहनत लगता है। वो आपको 2 बरस 1 साल पहले आपको ये निकल कर आना है कि पंचायत में आप ही वो व्यक्ति हैं जिसके पीछे हमको लगाना है। एक बार हम आपकी पहचान हो गई साल भर के काम के आधार पर, तो फिर आपको साधन व्यवस्था और फिर उसको जितना तेजी से आगे बढ़ाना है उसमें समय नहीं लगेगा। लेकिन ये 1-1.5 साल आपको मेहनत करके जैसे जैसे एक एक कदम बताया जा रहा है उसको सीखिए, समझिए और काम करके दिखाइए। काम प्रशांत किशोर के लिए नहीं, काम जन सुराज के लिए नहीं, अपने लिए, कि कल होकर आप ये दावा से कह सकें कि भैया आप अपने गांव हमारे पंचायत में आदमी भेजिए। कोई ऐसा घर नहीं है जो नहीं जानता है कि सौरभ कुमार कौन है और हमने क्या 1 साल में किया है। जिस दिन आप ये हमको विश्वास दिला दीजिएगा, अपने आप आपके पीछे ताकत और लगाई जाएगी। यही पूरी इसकी परिकल्पना है। अब आप लोग जो आए हैं इससे जुड़े रहिए। मेरे कार्यालय का नंबर है 91-216 91-216। क्लब कौन खोला है उसका कोई महत्व नहीं है। जो लड़का क्लब खोलने आया अब उसको फोन मत करते रहिए, वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। जो भी आगे क्लब से संबंधित मदद है उसके लिए आपको हमारे ऑफिस में फोन करना पड़ेगा। वहां पर व्यवस्था बनाई गई है कि लोग आपको बताएंगे कि आगे इसको कैसे चलाना है। आपको मेंबरशिप के लिए फार्म चाहिए, आपको झंडा चाहिए, आपको क्रिकेट का किट चाहिए, आपको हेल्थ का कैंप स्वास्थ्य शिविर लगाना है, कि आपको कोचिंग के में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप देना है। ये सारी बात आपको हमारे ऑफिस में जो लोग बैठे हुए हैं वो बताएंगे। इसलिए जरूरी है कि क्लब से संबंधित कोई जो बात आप करते हैं वो 91-216 91-216 हमारे कार्यालय में कीजिए। दूसरा, जब पदयात्रा में हम यहाँ आए, अगर आप सीखना समझना चाहते हैं तो अपने पंचायत में, अपने प्रखंड में जब पदयात्रा आपके चले तो 1 दिन 2 दिन अपना जीवन का समय निकालिए। उस दिन आपसे व्यक्तिगत बात करेंगे। कई लड़का आता है यहाँ आया करे, भैया आपके साथ बैठ के जरा 5 मिनट बतियाना है। आपके प्रखंड में आएंगे, 2 दिन पैदल चलेंगे, 2 दिन में आप चाहिए 4 घंटा बतिया लीजिए, लेकिन वो नहीं चाहता है। सोचता है कि बस यहाँ आए और कुर्सी पर बैठ के बात करें, फोटो खिंचाएं या नेता बन जाए। आप समझिए, अगर हम पटना में बैठते और आपको व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए बुलाते तो आप सहरसा से बस से ट्रेन से पटना जाते 4-5 घंटा में, हमारे कार्यालय के सामने 1-2 घंटा समय जाया करते, 10 मिनट का मुलाकात होता, फिर 5 घंटा वापस आते। 10 घंटा 12 घंटा लगता, पैसा लगता, साधन लगता।
इसके मुकाबले हम आपके प्रखंड में आएंगे, आप सुबह कैंप में आ जाइए, दिन भर हमारे साथ चलिए, दिन में 2 घंटा बात करना है 2 घंटा बात कर लीजिएगा। लेकिन वो लड़कों को नहीं करना है, लड़कों को ये करना है धक्कम धुक्की करके, सेल्फी खींच के, भैया हमको जरा बताना है, कुछ हम बताइए ना कैसे लड़ेंगे। भैया जब अगर व्यक्तिगत मुलाकात करनी है तो उसका एक ही उपाय है, जिस दिन हम आपके प्रखंड में पदयात्रा करने आएंगे उस दिन आप समय निकालकर 2 घंटा 4 घंटा चलिए साथ में। नहीं चलने का मन है कैंप में आकर मिलिए, लेकिन उसी दिन मिलेंगे, क्योंकि अगर हर व्यक्ति से व्यक्तिगत मिलने लगे तो फिर पदयात्रा कब होगी, ये संभव नहीं है। तो जब हर प्रखंड में आना ही आना है, ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रखंड छूटेगा। तो जब आपके प्रखंड में पदयात्रा आए तो आप अपने सवालों के साथ, अपने काम के साथ, अपने परिचय के साथ, अपने शिकायत के साथ उस दिन हमसे मिलिए, बात कीजिए। यही पूरी परिकल्पना है। अभी आपने क्लब बनाया है, इसको धीरे धीरे बड़ा कीजिए। जितने लोगों तक ये पहले खबर पहुंचाइए कि आपने क्लब खोल लिया, क्लब में क्या क्या आप कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, और धीरे धीरे सीखिएगा। घबराइए नहीं कि अब एक ही महीना में भैया बुझा नहीं रहा क्लब में क्या करना है। धीरे धीरे आपको काम के लिए बताया जाएगा। 1 लाख क्लब को चलाना है तो इतना आसान नहीं है, लेकिन साल भर में आप अगर लगे हुए हैं तो धीरे धीरे सीख जाइएगा। साल 1.5-2 साल में जो आप क्लब चला रहे हैं, अगर आप अच्छा से क्लब चला रहे हैं तो आप ये निश्चित जानिए 100 लड़के हमारे साथ सिर्फ इसीलिए काम कर रहे हैं कि क्लबों का आकलन कर सकें आपके काम के आधार पर। जो लड़का अच्छा काम करेगा अपने आप हम उसको बुलाएंगे, अपने आप कहेंगे कि भैया तुम मुखिया का चुनाव का तैयारी शुरू करो और इस तैयारी के लिए ये काम लो, ये साधन लो, ये व्यवस्था लो, इस काम को शुरू करो। लेकिन आपको अपने गांव पंचायत में जो काम बताया जा रहा है वो काम करके दिखाना होगा। और काम में कभी कोई आपको ये नहीं कहेगा कि अपने पंचायत से 200 लड़का लेकर प्रशांत किशोर के पास आइए, कभी कोई नहीं कहेगा कि वहां धरना प्रदर्शन कीजिए। काम सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप अपनी पहचान अपने गांव पंचायत में घर घर कैसे पहुंचाइए, समाज के लिए कुछ अच्छा कीजिए। अपने गांव में पंचायत में जो जरूरतमंद है उसकी मदद कीजिए, उसकी मदद कीजिएगा, आपकी पहचान बनेगी, आपकी पहचान बनेगी, आप मजबूत होइएगा, जनसुराज अपने आप मजबूत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब आपके जो सवाल हैं वो प्रशांत किशोर जी से आप एक एक करके पूछ सकते हैं। क्लब को लेके अगर आपका कोई सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं। आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं हमारे साथ ही, या हम माइक लेके पहुंच जाएंगे पीछे से। इधर कोई है? ठीक, अगर कोई सवाल नहीं तो खत्म करें फिर दूसरा। अब जिसको फोटो खिंचाना है वो खिंचा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके कराइए और धक्कम धुक्की मत कीजिएगा। बाकी एक रिक्वेस्ट है कि आप उधर की साइड थोड़ा सा प्रशांत किशोर जी का स्वागत कीजिए और फोटो खिंचा लीजिए। जो प्रखंड की समितियों के हमारे लोग हैं उनसे गुजारिश है कि वो अंदर की तरफ आ जाएं। हमारे साथी आपको आपकी चेयर्स दे देंगे। बाहर